हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी 2026 की नोटिफिकेशन तो 28 ऑफ अप्रैल को आ जाएगी। बट फेज वन में जो ईयर बाय ईयर एक तो एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, दूसरा सेक्शनल कट ऑफ भी इंक्रीज हो रही है। ये बहुत सारे बच्चों के लिए टेंशन का विषय बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीजनिंग सेक्शन के अंदर आप कैसे 24 प्लस स्कोर कर सकते हो। मैं सिर्फ इतनी एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे बात करूंगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ रीजनिंग इन आरबीआई ग्रेड बी फेज वन, और व्हाट टारगेट शुड यू सेट टू स्टे सेफ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता है कि पिछले साल भी कट ऑफ बढ़ी थी, इस साल भी बढ़ सकती है, तो कितना स्कोर जो है वो सेफ रहेगा उस पर बात करेंगे, और क्या रियलिटी है रीजनिंग की उस पर बात करेंगे। विच टॉपिक शुड यू प्रायोरिटाइज इन रीजनिंग एबिलिटी, जिससे मैक्सिमम स्कोर कर पाए आप। व्हाट शुड एन इफेक्टिव प्रैक्टिस फ्रेमवर्क, कि कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए उस पर बात करेंगे। हाउ शुड यू अटेम्प्ट एंड एनालाइज द मॉक टेस्ट टू इम्प्रूव यूर स्कोर। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पढ़ते तो हैं सर, बट मॉक्स में स्कोर नहीं आता, तो क्या परफेक्ट स्ट्रेटेजी होगी। और व्हाट शुड बी यूर एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी एंड फाइनल प्रिपरेशन प्लान। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आरबीआई ग्रेड बी 2026 को लेकर के अभी भी आप उतने सीरियस नहीं है, या आपकी समझ एग्जाम के प्रति उतनी नहीं है, तो आप हमारी एक फ्री ई गाइड बुक में इस एग्जाम के लिए आपका पूरा पैटर्न, डिकोडेड सिलेबस, अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी, और इवन प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से लेकर के 2025 तक के फेज वन फेज टू, वो भी सोल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी आपको एक ही गाइड बुक में मिलेगी, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर वन, what is the reality of reasoning in RBI grade B phase 1 and what target should you set to stay safe। तो सबसे पहले रियलिटी जान लेते हैं कि क्या रियलिटी है इस पेपर की। देखो, टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, और वो 60 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में सोल्व करने होते हैं। ठीक है, और 45 मिनट में अगर सोल्व करने, पहले तो ये जान लो कि इन 60 क्वेश्चन में क्या रहता है। आपका जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है वो डोमिनेट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन तक भी इसी सेक्शन से होते हैं। इवन जो डाटा सफिशियंसी के 3-4 क्वेश्चन होते हैं, ये भी मोस्टली यहीं से होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से ही। तो आप सोच सकते हो कि कितना डोमिनेट करता है ये। ठीक है, दूसरा, स्पीड अलोन इज नॉट इनफ, लॉजिकल क्लैरिटी एंड पैटर्न रिकॉग्निशन आर इंपॉर्टेंट। आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इवन आप सिलोगिज्म का क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो अगर आपकी को लॉजिकल क्लैरिटी नहीं है, आप क्वेश्चन को देख के पैटर्न को एनालिसिस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैनी एस्पिरेंट फेल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ड्यू टू कॉम्प्लेक्स पजल एंड लेंदी सेट। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट डोमिनेट तो करते ही हैं, बट ये लेंदी भी हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच का यूज करना पड़ेगा आपको। जो लेवल है ओवरऑल पेपर का वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। ठीक है, आसान क्यों नहीं है, आप 2-4-5 क्वेश्चन देख के इनइक्वालिटी के या सिलोगिज्म के उसको आसान मत लगाइए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलती ठीक ठाक तैयारी के बावजूद। क्यों नहीं निकलती, आगे बात करेंगे। चलो, अब बारी आती है कि कितना स्कोर आपको टारगेट रखना चाहिए टू स्टे सेफ। देखो, 2025 में मैं यहां से नीचे से तो बात ही नहीं करता हूं। ठीक है, ये कोविड के बाद यहां से हम लोग बात करते हैं। अगर आप देखोगे कोविड के बाद एग्जाम का लेवल हमेशा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2025 में थोड़ा सा 19-20 का फर्क जितना है उतना ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, बट कट ऑफ भी बढ़ रही है। तो कट ऑफ देखोगे यहाँ 9-12 से 9, फिर 9, फिर यहाँ सीट्स काफ़ी थी, उसके बाद फिर सीट्स जो हैं वो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कम होनी शुरू हुई, लेकिन कट ऑफ फिर भी बढ़ रही है, पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है। तो इस बार तो 2025 से भी कम सीट्स आने की संभावना है, तो फिर कट ऑफ और बढ़ सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो टारगेट है वो मिनिमम 24 होना चाहिए। मिनिमम क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो आरबीआई की कट ऑफ जाती है वो परसेंटेज में जाती है हर एक सब्जेक्ट की। जैसे लास्ट ईयर ये 30% थी, ठीक है, तो इस बार ये 40% तक भी जा सकती है। तो 24 तो आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए, और वो कैसे पॉसिबल है वो आगे जानेंगे हम, बट इतना आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलिए उसके बाद, विच टॉपिक शुड यू प्रायोरिटाइज इन रीजनिंग एबिलिटी फॉर मैक्सिमम स्कोर। देखो, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं,
यहाँ पे आप ये चीज समझिएगा कि ये आपका पूरा सेग्रीगेशन है, लास्ट 3 ईयर का किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। मैं कंप्लीट रीजनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पार्ट नंबर 1 इज दिस, इसको मैं बोलता हूं ये मिसलेनियस पार्ट है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 इज दिस, जिसको मैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल वाला पार्ट है, एंड पार्ट नंबर 3 इज एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपका टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो गया पूरा का पूरा पेपर। अब आप देखोगे पार्ट नंबर 2 से 28 क्वेश्चन है, फिर 8 ये है, 36 और 24 क्वेश्चन आपके बाकी के पार्ट से हैं, ठीक है। और अगर यहां देखोगे ये 25 और 11, 36, फिर 24 क्वेश्चन यहां से है, ठीक है। फिर ये 14 + 15, 29, 38, 22 क्वेश्चन यहां से है। दूसरा, यहां से इतना भी ध्यान रखिए, जो ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है ना, ये भी मोस्टली क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के ही है, ठीक है। तो अब ये कहना कि कौन सा तो पार्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, अगर आपको 24 या 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भैया, तो आप एक पार्ट के भरोसे तो जा ही नहीं सकते। तो आपके इनमें से एनी 2 पार्ट स्ट्रांग होने चाहिए, एनी 2 पार्ट, ठीक है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जितने भी, मैं आपको बता देता हूं, देखो यहां पे पहली चीज तो आपका जो टारगेट स्कोर है, वो टारगेट स्कोर आप रखें कि 30 मार्क्स लेकर के आने हैं मुझे इसमें, ठीक है। और आपको क्या एक्चुअली वर्क करेगा, देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक्स को मास्टर करो, जैसे इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, फिर सिलोगिज्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया। ये जो इनपुट आउटपुट है, ये कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इनका पैटर्न एक ही होता है, सारे लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। तो पहले जितना भी ये मिसलेनियस वाला पार्ट है ना, ये इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, ठीक है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। दूसरा, हर टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट और पजल नहीं करनी, मैं आपको बता देता हूं। देखो, पजल्स के अंदर आप सिर्फ 4 टाइप की पजल कर लें। पहला तो फ्लोर और फ्लैट का कॉम्बिनेशन जो होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मंथ और डेट पे बेस्ड, मंथ और डेट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो वाली। तीसरे पे बॉक्स वाली पजल। और चौथे नंबर पे आपको डेजिग्नेशन कह लो, हायरार्की कह लो, या कंपैरिजन बेस्ड जो पजल है वो। सिर्फ ये 4 टाइप की पजल कर जाएंगे, तो जो 6-7 सेट सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के आते हैं, मोस्टली इन्हीं में से आते हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपको पहला तो लीनियर रो, ठीक है, फिर डबल रो, फिर आपको सर्कल और एक स्क्वायर, इन पे बेस्ड ही अरेंजमेंट करनी है। बट जो लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसमें जो अननोन नंबर ऑफ पर्सन वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में बस इतना सा ही आपको करना है, ठीक है। इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना, इन्हीं को पहले मिसलेनियस पार्ट करो फिर ये करो। बहुत से यूपीएससी बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनको ये लगता है कि एनालिटिकल रीजनिंग तो मेरी बहुत अच्छी है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि आप गलत सोच रहे हो, बट कई बार हम बहुत बायस्ड होके सोचते हैं, लॉजिकली नहीं सोचते हैं, तो शायद इतना काम आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे ना आए, ठीक है। तो एनालिटिकल रीजनिंग के भरोसे नहीं जाना है, आता है वेल एंड गुड, नहीं आता कोई बात नहीं। आप ये मिसलेनियस पार्ट और ये वाली पजल और अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। डेवलप करना है द हैबिट ऑफ क्विकली आइडेंटिफाइंग इजी और डिफिकल्ट पजल। इन्हीं में से अब आप पेपर में इन्हीं को ढूंढोगे, जो पढ़ के गए वही ढूंढना और उन्हीं को सोल्व करना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आप सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट देंगे विद ए प्रॉपर एग्जाम स्ट्रेटेजी, ठीक है। पहले मिसलेनियस पार्ट, फिर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, डेली प्रैक्टिस करनी है इनकी, और फिर सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट। अगर आपने ऐसे कर लिया तो आप बहुत आराम से 30 मार्क्स ले आओगे, ठीक है। बट थोड़ी प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बनानी जरूरी है, वो कैसे बनानी है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो व्हाट शुड एन इफेक्टिव प्रैक्टिस फ्रेमवर्क लुक लाइक फॉर आरबीआई ग्रेड बी रीजनिंग प्रिपरेशन। सबसे पहले तो जब भी आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, उस टॉपिक पे जितने लॉजिक्स हैं या उस पे जितने कंसेप्ट हैं, वो पढ़ने के बाद एट लीस्ट 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है आपको, ठीक है। हमेशा पहले लॉजिक कंसेप्ट करने के बाद उस पे साथ के साथ 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तब अगले टॉपिक पे मूव करना है। उसके बाद फिर आपको सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश करिए विदाउट टाइमिंग सोल्व करें। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या हुआ, पेपर में तो सेक्शनल टाइमिंग होती है। कोई बात नहीं, जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होती है वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, वो आपका
जो कंसेप्चुअल आपकी समझ है उसको मजबूत बनाने के लिए होती है। ठीक है, तो टाइम का कोई कई बार टाइम के चक्कर में कॉन्फिडेंस या कंसेप्ट मिस हो जाता है, बिना टाइम के करो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट है ये टाइम बाउंड में करो, पूरा प्रॉपर 45 मिनट का टाइम लो, उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के करो। कैसे बनानी है वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, फिर सेक्शनल, फिर फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है जी। चलिए उसके बाद, हाउ शुड यू अटेम्प्ट एंड एनालाइज मॉक टेस्ट टू इंप्रूव योर रीजनिंग स्कोर। सबसे पहले मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या है आपका, मैं हमेशा बोलता हूं आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, दो की बजाय तीन पार्ट में डिवाइड कर लो। ये 15 मिनट का एक स्लॉट है, फिर अगली 20 मिनट का स्लॉट है, और फिर अगला 10 मिनट का स्लॉट है। तीन स्लॉट आपको रखने हैं, टोटल 45 मिनट आपके पास है। उन 45 मिनट में आप तीन स्लॉट रखिएगा। ठीक है, पहले 15 मिनट में नो सीटिंग अरेंजमेंट, नो पजल्स। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट में जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सीटिंग अरेंजमेंट का है या पजल का है, सीधा 6 क्वेश्चन पे जंप मार दो। आपको पढ़ना भी नहीं है, देखते ही इग्नोर मारना है। ठीक है, नो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। मल्टीपल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा, अगर कहीं 3 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, उन क्वेश्चंस को अवॉइड करिए। ठीक है, यहां पे सिर्फ इजी प्लस थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल वो करना है, जैसे इनइक्वालिटी, जैसे सिलोगिज्म, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग आसानी से समझ में आ गया। किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर ये देख लेना है कि क्या ये सोल्व हो जाएगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो उसको स्किप मारना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इजी मॉडरेट क्वेश्चन ही करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि इस 15 मिनट के अंदर मैं आराम से 12 से 13 क्वेश्चन विदाउट उसके सोल्व कर लूं, और ऐसा पॉसिबल है, मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। कहीं आप ये सोच रहे हो कि आप ऐसे ही कह रहे हो सर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया भाई, और मशीन इनपुट आउटपुट हो गया। अगर आपको लगता है कि हो जाएगा देख के 1 मिनट में तो करो, अदरवाइज इसको आगे लेके चलो। ठीक है, फिर ये जो नेक्स्ट 20 मिनट है, यहां पे आप टारगेट रखिए कि मुझे दो सेट जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट या पजल्स के करने हैं। ठीक है, और आप करके आए होंगे प्रैक्टिस ऑलरेडी, वही मिलेंगे पेपर में, वही चूज करना जो आपने प्रैक्टिस की हुई है घर पे, जो आपको पता है कि यार मुझे बॉक्स वाली आती है तो बॉक्स वाली। अननेसेसरी कुछ भी ट्राई नहीं करना। ये नहीं है कि चलो ये भी कर लेते हैं, नहीं। आप यहां आपका टारगेट, यहां तक आपकी कट ऑफ बहुत आराम से निकल जानी चाहिए। समझ पा रहे हो, एटलीस्ट बोला है मैंने, ये दो सेट, एटलीस्ट दो सेट ट्राई करने हैं आपको। और ये दो सेट की बजाय ये दो सेट जल्दी भी हो सकते हैं, 15 मिनट में भी हो सकते हैं, फिर 5 मिनट बच जाएगी, 10 मिनट ये भी बची हुई है, उसके बाद जो बच गया पेपर में वो ट्राई करें। समझ पा रहे हो, कोई भी चीज ईगो पे नहीं लेनी है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर 1 या 2 मिनट से फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहीं उलझना नहीं है। और ये चीज घर पे बनाओगे तो पेपर में बनेगी भाई। ठीक है, उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, टॉपिक वाइज नहीं। सेक्शनल दे रहे हो फुल लेंथ, एक ट्रैकर रखो, स्कोर ट्रैकर। स्कोर ट्रैकर में क्या होगा, यहां टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। टेस्ट 1 दिया, प्रॉपर उस पे देने के बाद 1 घंटा उसके एनालिसिस पे लगाओ। उसमें जो जो भी गलतियां आपने की वो लिखो, कि मिस्टेक नंबर 1 हो गई, मैं प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बना पाया, ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, कोई कंसेप्ट अच्छे से लगा नहीं पाया, उलझ गया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। जो गलतियां लिख रहे हो उनका सॉल्यूशन भी लिखो साथ में, और फिर वो अगले टेस्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखो धीरे धीरे कैसे चीजें इंप्रूव होंगी। हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कितना स्कोर आया है, नो। प्रॉपर एनालिसिस करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए लास्ट है, व्हाट शुड बी यूर एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी एंड फाइनल प्रिपरेशन। जो स्ट्रेटेजी आपने मॉक में लगाई है वही एग्जाम में एग्जीक्यूट करनी है आपको। एग्जाम के लिए कुछ अलग नहीं है। अगर मैं बता दूंगा ये एग्जाम के लिए है, सीधा एग्जाम वाले दिन कैसे लगा दोगे आप। तो जो भी चीजें आप यहां मॉक टेस्ट में लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में जो भी चीजें हैं ये एग्जाम के लिए ही रेडीनेस है हमारी। वही प्लान एग्जाम में जाके फॉलो करना है। एग्जाम वाले दिन के लिए क्या फाइनल, क्या 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 कर लोगे, ऐसा कोई जादू है ताबीज बना के दे दे, नहीं। जो घर पे करके जाओगे, एग्जाम तो सिर्फ आपकी जो सिलेक्शन है, आपकी सिलेक्शन डिसाइड हो जाती है
कब? आपका जो घर पे एफर्ट है, वो आप जो कर रहे हो वो बता देता है कि आप सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे। एग्जाम तो सिर्फ एक माध्यम है जहां पे जाके आपको सिर्फ उसे ये बताना है कि ले भाई मेरे इतने नंबर आए, चल मुझे सेलेक्ट कर। अगर आप घर पे एफर्ट नहीं कर रहे हो, कोई जादू नहीं होगा पेपर में, यकीन मानिए। बिल्कुल पीएन के पेपर में भी नहीं होना, ये तो हिंदुस्तान की बहुत नामी गिरामी परीक्षा है। ठीक है, तो घर पे मेहनत करें तब जाकर के यहाँ इम्प्लीमेंट करें। ठीक है जी, बस यही आज की वीडियो में शेयर करना था, और उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ पाए होंगे। और आरबीआई ग्रेड बी को लेके कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमारे पेड कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, या गूगल पे जाकर के टाइप करिए edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाओगे आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है, ये अलग अलग कोर्सेज हैं हमारे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर आपका लाइव क्रैश कोर्स है क्या कोई, ये देखो, ये हमारा फेज 1 और फेज 2 का लाइव क्लास कोर्स है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी, सोल्ड पीवाईक्यू मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल मिलेंगे, फुल लेंथ मिलेंगे, सब कुछ होगा इसमें। ठीक है, किसी को हमारा गोल्ड पैक लेना है, इसमें लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड जो ऑलरेडी हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेज होती हैं वो भी होती हैं, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ होगा इसमें। ठीक है, ये हमारा सिल्वर कोर्स है जिसमें सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है। ये हमारी फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, ये हमारी फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। तो आप जिसमें जो भी आपको चाहिए अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उसी बैच में आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, बस एक विनती, एक रिक्वेस्ट है, मेहनत कर लेना। आप किसी जादू, किसी आखिरी सरप्राइज के भरोसे मत रहना। ठीक है, हम लोग भी बहुत सारी फ्री वीडियो जिस चैनल पे लेके आ रहे हैं, पहले भी हमने पूरा संपूर्ण रीजनिंग जैसी क्लासेज में पढ़ाया है, और आप लाइव क्रैश कोर्स से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई आपकी क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो के माध्यम से रिजॉल्व करूं, वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।